नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज 16 ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम वैशाख माह की संकट चौथ की कथा सुनेंगे। वैशाख माह की ये चौथ कृष्ण पक्ष चतुर्थी को व्रत होता है इसका, और इसको गणेश चौथ भी कहते हैं। वैशाख की चौथ 4 चौथ होती है, उनमें से बड़ी होती है वैशाख की चौथ, भादवा की चौथ और तिल चौथ, माह की चौथ और कार्तिक चौथ जिसे करवा चौथ कहते हैं। ये 4 चौथ है जो बड़ी चौथ होती है। इन चारों का व्रत किया जाता है पति की लंबी आयु के लिए और अपने संतान की सुख समृद्धि के लिए। तो हम चौथ माता की कथा सुनते हैं। एक बार पार्वती जी तथा गणेश जी साथ साथ बैठे थे। तब पार्वती ने पूछा कि हे गणेश, वैशाख चौथ का क्या विधि विधान है, सो बताओ। तो गणेश जी बोले, हे माता, वैशाख बद्दी चौथ वाली चौथ सभी प्रकार के संकट हरने वाली होती है। इस दिन वक्रतुंड गणेश जी की पूजा की जाती है। तो चौथ माता की कथा सुनते हैं। पुराने ज़माने में किसी गांव में एक बूढ़ी माता और उसका बेटा रहता था। बेटा गांव की गायें चराता और अपने उदर की पूर्ति करता, और उसकी माता 12 मासी चौथ के व्रत किया करती। वह हर चौथ को चूरमे के 4 लड्डू बनाती। इनमें से एक चौथ माता के तथा एक गणेश जी के चढ़ाती, एक दान करती, एक बेटे को खिलाती और एक खुद खाती। एक बार किसी ने बेटे को भड़का दिया कि तेरी माँ चूरमे के कई लड्डू बनाती है, पर तुझे केवल एक ही लड्डू देती है और सारे लड्डू वह खुद खा जाती है। बाकी तुझे ठंडी बासी रोटियां देती है। लड़का यह सुनकर भड़क गया, नाराज हो गया और बोला, माँ, तू तो चूरमा खाती है और मुझे हर चौथ को सिर्फ एक लड्डू और बाकी ठंडी रोटियां खिलाती है। ठंडी बासी रोटियां खाकर मुझसे गाय नहीं चराई जाती, इसीलिए तू तो ये व्रत करना ही छोड़ दे। माँ ने कहा, बेटा, मैं तो चौथ का व्रत तेरी सुख शांति के लिए करती हूँ। मैं चौथ माता का व्रत नहीं छोड़ सकती। इस पर बेटा विदेश जाने लगा तो माता बोली, बेटा, यदि तू विदेश ही जा रहा है तो ये चौथ माता के आखे यानी गेहूँ तो अपने साथ लेता जा। तेरे पर कोई संकट आ जावे तो चौथ माता का नाम लेकर इन्हें पूर्ण देना, संकट टल जाएगा। लड़का उन आँखों को लेकर विदेश चला गया। रास्ते में एक बड़ी नदी आड़ी आई। उसे पार करने का कोई साधन नहीं देखकर वह घबराया, परंतु उसे माँ की बात याद आई। उसने वे आँखें निकाले और चौथ माता का नाम लेकर पूरे दिए तो चौथ माता की कृपा से नदी का पानी दोनों तरफ बंटकर रास्ता निकल आया। आगे चलकर उसे एक भयंकर जंगल में से गुजरना पड़ा, तो वहाँ पर वह रास्ता भटक गया। वहाँ भी उसने आंख बंद करके कहा, हे चौथ माता, यदि तू सच्ची है तो मुझे रास्ता दिखा। इतना कहना था कि उसे रास्ता मिल गया। आगे चलकर वह एक नगर में जा पहुंचा। उस राजा के यहाँ रोजाना बर्तनों का एक आवड़ा पकता था, और वह आवड़ा भी तब पकता था जबकि एक आदमी की बलि दी जाती थी, यानी एक आदमी को बर्तनों के साथ चुनकर आग लगा देते थे। उस लड़के ने वहाँ जाकर देखा कि एक घर में एक बुढ़िया चक्की चलाकर आटा पीस रही है और रोती जा रही है। लड़के ने उससे पूछा, माता, तुझे क्या दुख है जो रो रही है?
बुढ़िया बोली, बेटा मेरे एक ही बेटा है और कल ही राजा उसे बर्तन पकाने के अहाव में चुनकर आग लगवा देगा। लड़का बोला, माँ घबरा मत, तेरे बेटे के बदले तू मुझे भेज देना। तू मुझे भर पेट खाना खिला दे। फिर सब खाना खाकर सो गए। दूसरे दिन राजा का बुलावा आया तो डोकरी ने उस लड़के को उनके साथ भेज दिया। राजा के नौकर वहां ले जाकर उसे अहाव में चुनने लगे तो वह आंखें बंद करके और जल का कलश लेकर बैठ गया और बोला, हे चौथ माता, तू सच्ची है तो मुझे इस संकट से बचा देना। अहाव चुनकर आग लगा दी गई। महीने भर में पकने वाला अहाव एक ही दिन में पक गया तो राजा को बड़ा ही अचरज हुआ, आश्चर्य हुआ। वह खुद देखने आया। राजा के नौकर अहाव के कलशों को उतारने लगे तो अंदर से आवाज़ आई कि भाई बर्तन धीरे धीरे उतारो, अंदर मैं हूँ। सब अचरज में पड़कर पूछने लगे, भाई तू कौन है? तो उसने कहा, मैं वही आदमी हूँ जिसे तुमने अहाव में चुना था। राजा ने पूछा, तुम बच कैसे गए? तो उसने कहा, मेरी माता चौथ माता के व्रत करती है, उसी ने मुझे बचाया है। तब राजा ने 2 घोड़े मंगाए, एक पर खुद बैठा और दूसरे पर उस लड़के को बिठाकर उसके हाथ पैर जंजीर से बांधकर कहा कि यदि तेरी जंजीरें खुलकर मेरे हाथों पैरों में आ जाए तो मैं तेरी चौथ माता को सच्ची मानूंगा। लड़के ने फिर आंखें बंद करके कहा, हे चौथ माता, तू ही रक्षा कर। इतना कहना था कि उसकी वे जंजीरें खुलकर राजा के हाथों पैरों में जा गिरी। राजा बंध गया। राजा ने कहा, भाई तेरी चौथ माता बहुत ही सच्ची है। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया और बहुत धन माल देकर विदा किया। अब वे दोनों वर वधू अपने गांव के पास पहुँचे तो लोगों ने जाकर बुढ़िया को खुशखबरी दी कि तेरी बेटे बहू आ रहे हैं। तो वह बोली, भाई मेरे भाग्य में बेटे बहू कहाँ है? वह ऐसा कह ही रही थी कि दोनों बेटा बहू आकर उसके पैरों में पड़ गए। बेटे ने कहा, माता ये सब तेरी चौथ माता की ही कृपा है। इसके बाद उसने सारे नगर में डंडा पिटवा दिए कि सभी चौथ माता का व्रत किया करें, हो सके तो पूरी 12 महीने की चौथ करें और 12 ना कर सके तो 4 चौथ जरूर करें। बोलिए श्री चौथ माता की जय। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।